हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और ये देखिए सनराइज़ होता हुआ, सुबह के 7 बजने वाले हैं और धूप बादलों को चीरती हुई निकल रही है। रात से बादल छाए हुए हैं, लग रहा था बारिश हो जाएगी बट अभी हुई नहीं है, पर बादल बहुत आए हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत काले बादल छा रखे हैं एकदम से। ये देखिए कितने काले बादल छाए हुए हैं। और मेरा आज का गार्डन का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे मिट्टी डाल रखी है अपने पुराने गमलों से सब निकाल के सूखने के लिए, ताकि एक बार ये सूख जाए, थोड़ी धूप दिख जाए इसे। और फिर इसमें मैं थोड़ा कंपोस्ट और नीम खली मिलाकर, थोड़ा सा बोन मिल मिला के इसको ना अपने बेलों पे चढ़ाऊँगी। बेलों वाले जो प्लांटर्स हैं ना, उनमें ऐड करूँगी इस मिट्टी को। तो अगर बारिश होगी तो मेरी तो मिट्टी बह जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उससे पहले ही मुझे इसे इकट्ठा करना है, इसे संभालना है। मिट्टी ना इन संभाल के इन सब ये यहाँ तक मैं जो प्लांट है ना इसके यहाँ तक मिट्टी चढ़ा जाऊँगी इसमें, यहाँ तक। तो आज ना पहले मेन टॉपिक पे आते हैं। आज की जो वीडियो है ना उसका टॉपिक है, जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनका आंसर करूँगी मैं आज की वीडियो में। सबसे पहले तो मेन जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है ना वो ये कि हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके लिए जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पौधों की ग्रोथ के लिए ना आप मिट्टी पे काम करो, पहले मिट्टी अच्छी बनाओ। जितनी अच्छी आपकी मिट्टी बनेगी उतनी अच्छे आपके जो पौधे हैं ना वो ग्रो होंगे। मिट्टी चेक कीजिए, मिट्टी में न्यूट्रिशन ऐड कीजिए। और दूसरा, पौधों के ऊपर पेस्ट का अटैक तो नहीं है, ये चेक कीजिए। क्योंकि अगर पौधों के ऊपर पेस्ट लग गए ना तो भी पौधों की ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो पौधों का सारा न्यूट्रिशन चूसते रहते हैं, सक कर लेते हैं। तो फिर पौधे को जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगा कैसे। तो ये दूसरा कारण हो गया। ये दोनों कारण आप दूर करेंगे तो देखेंगे कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है कि जब हमारे पौधे हैं वो ग्रो अच्छे से कर रहे हैं, खूब हरे भरे भी हैं, बट उनके ऊपर फ्रूटिंग नहीं हो रही, या फिर जो फूल आ रहे हैं वो छोटे फली जो हैं वो सड़कर गिर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, हो सकता है अभी बेल छोटी हो जो उस पर फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि फ्रूटिंग स्टार्ट होने के लिए भी बेल का हेल्दी होना और बड़ा होना ज़रूरी है। जब वो बड़ी होगी, हेल्दी होगी, तो उसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा कारण की दूसरा क्वेश्चन कि आपके फूल जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब छोटे फली छोटे जो फल हैं वो ही सड़कर गिर रहे हैं, वो बड़े नहीं हो रहे। तो देखिए उसके ना काफ़ी सारे कारण होते हैं, तो हम उस पर डिटेल में आज डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जो कारण है ना वो ये होता है कि आपके जो फूल का ना पॉलिनेशन ठीक से नहीं हुआ। अगर किसी भी फूल को जो फल में कन्वर्ट होने में उसका पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अब ये देखिए, ये एक फ्रूट है, फीमेल फ्लावर है, ये फूल खिला हुआ है। अब इसका पॉलिनेशन ज़रूरी है। अगर तो ये पॉलिनेट हो गया, पॉलिनेशन के लिए ये देखिए, ये जो है ये एक मेल फ्लावर है। यहाँ ये सब मेल फ्लावर है, ये देखिए ये सब मेल फ्लावर है। अगर इनके थ्रू इस फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन हुआ तब तो ये फीमेल फ्लावर जो है वो फल में कन्वर्ट होगा, ये साइज़ बड़ा हो जाएगा इसका और आपको एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। बट अगर इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ तो ये फल थोड़े दिन में पीला होकर सिकुड़ के सड़ के नीचे गिर जाएगा। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पॉलिनेशन नहीं हुआ। पॉलिनेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि पॉलिनेटर्स की कमी है आजकल ना। पेस्टिसाइड डाले जाते हैं जो हार्मफुल केमिकल वाले, तो उसकी वजह से पॉलिनेटर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मर जाते हैं। तो कभी भी अपने गार्डन में ना पेस्टिसाइड मत डालिए, केमिकल वाले। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डालिए जो कि हनी बीज़ को और बटरफ्लाइज़ वगैरह को इफ़ेक्ट ना करें, और बटरफ्लाइज़ वगैरह आएँ, हनी बीज़ आएँ आपके गार्डन में और आपके प्लांट्स को ईज़िली पॉलिनेट कर दें, आपके फीमेल फ्लावर्स को। ठीक है, फर्स्ट कारण तो ये हो गया कि पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो इस वजह से फल ड्रॉप होता है। अब ये है कि अगर पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। ठीक है, एक तो ये है कि आप अपने गार्डन में ना फूलों वाले पौधे ज़रूर लगाएं ताकि पॉलिनेटर्स आएँ। ये देखिए मैंने फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं, रोज़ेज़ हैं, और ये देखिए इनके आसपास ना हनी बीज़ भी दिखेंगे आपको। ये देखो छोटी छोटी हनी बीज़ घूम रही हैं। तो ये जब पॉलिनेटर्स आते हैं ना तो पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है प्लांट का। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कितने फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं।
ये फूलों वाले जो पौधे होते हैं ये अपने आप ही पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, कई बार बारिश होती है तब भी पॉलिनेशन नहीं होता क्योंकि पॉलिनेटर बारिश में आते ही नहीं हैं, तो तब हम क्या करें? तब देखिए सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ना खुद हैंड पॉलिनेशन कराइए। हैंड पॉलिनेशन का तरीका क्या है कि जैसे ये देखिए एक मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर के पीछे फल नहीं होता, मेल फ्लावर का फीमेल फ्लावर से पॉलिनेशन कराना है, फीमेल फ्लावर का ना। तो क्या करेंगे आप, फीमेल जो मेल फ्लावर है ना उसके ये अंदर से ब्रश की हेल्प से या ईयरबड की हेल्प से आप ऐसे पोलन्स ग्रेन कलेक्ट करेंगे। ये दिख रहे हैं आपको, मैंने इसलिए ब्लैक का ब्रश लिया ताकि आपको ये पोलन्स दिखें। ये देखिए ये सारे पोलन्स हैं, इन पोलन्स को आपको उठाकर जो फीमेल फ्लावर है, ये देखिए मेरे यहाँ पर एक पॉलिनेटर आया हुआ है, मुझे पॉलिनेशन की प्रॉब्लम होती नहीं है। ये देखिए पॉलिनेटर आया हुआ ना, इसने अपने आप पॉलिनेशन कर जानी है। इस पोलन्स को उठा के अब कोई फीमेल फ्लावर ढूंढूं जरा, कोई फीमेल फ्लावर है नहीं, आज अभी ना कोई फीमेल फ्लावर नहीं खिला, पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देती हूँ। जैसे इन पोलन ग्रेन्स को उठा के हमें फीमेल फ्लावर के अंदर ऐसे उसका स्टिग्मा होता है उसके ऊपर लगाना होता है। बस मेल फ्लावर से पोलन्स ग्रेन लेने हैं और ऐसे पोलन ग्रेन्स लेने हैं और उसको फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ऐसे टच करा देना। बस टच कराने से जो है वो पॉलिनेशन हो जाता है। ऐसे कराने से आप श्योर हो जाओगे कि फ्रूट जो है वो फल में कन्वर्ट होगा, जिसका पॉलिनेशन सक्सेस हो जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाती हूँ, मैं ना यहाँ पे उस दिन सुबह आई थी तो बारिश हो रही थी, तो मैं मेरे 2 फीमेल जो फ्लावर्स हैं, एक मिनट, ये एक वो देखो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक ये फीमेल फ्लावर था और एक और था, मैं दोनों को पॉलिनेशन करा के गई थी। पर मुझे लग रहा है जो ये वाला फीमेल फ्लावर है ना इसका पॉलिनेशन ठीक नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है, ये अब सूख के गिर जाएगा। क्योंकि अगर पॉलिनेशन हो गया होता ना तो एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं प्लांट, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ले लेते हैं। अब ये 2 दिन से ऐसे ही है, इसका मतलब इसका पॉलिनेशन सक्सेस नहीं हुआ। एक और का किया था, मैं दिखाती हूँ, हाँ ये देखो, इसका मैंने किया था तो ये देखो कैसे बढ़त ले गया ना। ये जिसका पॉलिनेशन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, बस यही पहचान होती है कि पॉलिनेशन हो गया है। तो आपको ठीक से समझ आ गया होगा कि फल जो है उसका ड्रॉप होने का रीज़न क्या है, पॉलिनेशन ना होना। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल जो है वो बिना बड़े हुए ही सूख कर छोटे में ही सूख कर नीचे गिर जाएगा। अब जो दूसरा कारण होता है फल ड्रॉप की, मान लो पॉलिनेशन भी हो गया, आपने हैंड पॉलिनेशन करा दिया, फल बढ़ रहा था फिर गिर गया, तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपके फल के ऊपर फल मक्खी का अटैक हुआ है। क्योंकि जो फल मक्खी होती है ना वो ऐसे टेंडर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे नाजुक से फल होते हैं, उनके ऊपर डंक मारती है और उसके अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है। उस लार्वे से भी हमारा फ्रूट जो अंदर के अंदर ही गल जाता है, पिलपिलास होकर सड़ गल के नीचे गिर जाता है। तो उसके लिए भी आपको पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाइए, या फिर छोटे फलों को ही कपड़े से, किसी सूती कपड़े से या किसी पॉलीथीन से, पॉलीथीन तो नहीं प्लास्टिक हो जाएगा, वो जो आजकल कपड़े के पॉलीथीन चले हैं ना, कपड़े के बैग चले हुए हैं, शॉपिंग बैग, उनको थोड़ा सा कट करके उनसे कवर करिए अपने फ्रूट्स को, ताकि फ्रूट फ्लाई उनको ड्रंक ना मार पाए। तो उससे भी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। अब तीसरा रीज़न जो है, एक तो हो गया कि पॉलिनेशन नहीं होता इसलिए गिरते हैं, दूसरा फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाए तो भी छोटे फल गिर जाते हैं। तीसरा कारण जो है वो, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हो सकता है कि आपके जो पौधा जिसमें आपने लगाया मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। मान लीजिए कि फूल जो है वो फल में कन्वर्ट हो गया, पॉलिनेशन हो गया उसका, वो फल बड़ा हो रहा है, पर अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है, मिट्टी ताकतवर नहीं है, तो भी पौधा क्या करेगा, फल को ड्रॉप कर देगा, अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखेगा, खुद को संभालेगा। क्योंकि पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा कि अब वो क्या करे, इसको पोषण दे या खुद बचे ना, अपने आप को ज़िंदा रखे, तो भी पौधे पे जो फल हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और वैसे कम होते हैं, पर उस केस में क्या कि फल जो है तो छोटा सिकुड़ा हुआ मरा सा फल पैदा होता है, बस वो ताकतवर नहीं होता, बड़ा नहीं होता, साइज़ में अच्छा नहीं होता। तो पर फिर भी उसमें भी जो है, उस केस में क्या होता है कि पहले ना फूल ही ड्रॉप हो जाता है, फल में कन्वर्ट तो बाद में होगा, फूल ही ड्रॉप कर देता है पेड़, जो बेल होती है या पौधा होता है वो फूल ही ड्रॉप कर देता है कि हमें अभी फूल नहीं बनाने, फल नहीं बनाने। तो उस चीज़ को भी दूर कीजिए, अपनी मिट्टी पे काम कीजिए, मिट्टी अच्छी तैयार कीजिए, खूब खाद डालिए उसके अंदर, मतलब जितनी, मतलब 50% हमने ली है अपनी मिट्टी, तो उसमें एटलीस्ट 30% आप खाद डालिए,
10% जो है वो रिवर सैंड ऐड कीजिए, और बाकी जो 10% है वो कुछ जैसे नीम खली, बोन मील, जो भी और दूसरे न्यूट्रिशन है वो ऐड करके ना फिर मिट्टी बनाइए पौधों की, तो उस मिट्टी में बड़े अच्छे चलते हैं पौधे। 3 कारण मैंने आपको बता दिए, फल ड्रॉप होने का, फूल ड्रॉप होने का, और चौथा जो कारण है वो है वाटरिंग, इनबैलेंस वाटरिंग। या तो पानी बहुत ज़्यादा देते हो आप, या पानी बहुत कम देते हो। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्लांट स्ट्रेस में आएगा और फूल जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। अगर पानी कम हुआ तो भी प्लांट स्ट्रेस में आएगा और फूल ड्रॉप हो जाएंगे। पानी कैसे देना, देखो सौगी नहीं करके रखना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मिट्टी ना तो सूखी होनी चाहिए ना सौगी, एकदम गारा सा भी नहीं बना के रखना, कीचड़ सा बना दो। ऐसे मॉइस्ड रहनी चाहिए, ऐसे गीली गीली सी मॉइस्ड सी रहनी चाहिए मिट्टी की, बहुत सूखी भी ना हो, बहुत एकदम से कीचड़ सा भी ना हो। ज़्यादा कीचड़ बना दोगे तो भी पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। और बिल्कुल सूखा कर दोगे तो एकदम से पत्ते से लटक जाएंगे उनके, और तो भी वो स्ट्रेस में आ जाएंगे कि पानी नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि पौधों को जो वाटर है ना उसका पूरा बैलेंस करके चलो आप। ये 4 जो हैं वो मेन कारण होते हैं फूल के फल में कन्वर्ट ना होने के, या अगर कन्वर्ट हो गया तो उसके ड्रॉप होने के। तो हो सकता है कि अब अगर आप इन चीज़ों पे काम करो, इन चीज़ों पे ध्यान दो, तो पौधे जो वो फल हैं आपके वो ड्रॉप ना हो। अब आते हैं 5वें कारण पे। 5वां कारण क्या होता है कि पौधे पे ना पेस्ट लगे हुए हैं। पौधे पे अगर पेस्ट लग जाएंगे आपके प्लांट के ऊपर तो भी आपके फल जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। आजकल तो मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम से धूप निकल रही थी, तेज़ धूप तीखी, और आज भी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितने बादल आए हुए हैं। और ऐसे मौसम में ना जी कभी धूप निकल रही है, कभी लगातार बारिशें होती जा रही हैं, तो ऐसे मौसम में ना जो पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मिली बग्स आ जाते हैं, ये यहाँ एक काले काले छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो पौधों पे ना यहाँ तनों पे चिपक जाते हैं, तो उन सब की भी आपको रोकथाम करनी पड़ेगी। उसके लिए आप पेस्टिसाइड डालिए, स्प्रे कीजिए। एक नियम बना लीजिए कि हर 10 दिन पे आपको अपने गार्डन में ना नीम ऑयल स्प्रे करना है। हर 10 दिन पे शाम को आइए गार्डन में नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं, पेस्ट की ना पौधों पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फिर भी मान लीजिए कि प्रॉब्लम आती है पेस्ट की, तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल लेना है। 1 लीटर वाटर के हिसाब से ये बात बता रही हूँ मैं आपको। नीम ऑयल लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो नीम ऑयल डालना है, और 1/4 स्पून जो है वो डालना है आपको बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं, क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि 2 होते हैं, एक बेकिंग पाउडर होता है, एक बेकिंग सोडा होता है। आपको बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। 1/4 बेकिंग सोडा लेकर उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालिए आप लिक्विड सोप के, कोई भी लिक्विड सोप ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, हैंड वॉश ले सकते हैं, या डिश वॉश ले सकते हैं। और फिर उसमें ऐड कीजिए आप विनेगर, 5 ml उसमें विनेगर ऐड करिए, कोई भी विनेगर ऐड कर सकते हैं आप, और अच्छी तरह से शेक कीजिए। शेक करके ना पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे कीजिए, पौधे को पूरा नहला दीजिए, पत्तों के पीछे भी स्प्रे कीजिए, तो उससे भी वो कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और ये स्प्रे ना आपको लगातार 3-4 दिन करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन करके आप छोड़ दोगे, फिर दोबारा से आ जाएंगे पेस्ट, क्योंकि जो पेस्ट होते हैं ना उनके अंडे रहते हैं उसके अंदर। पेस्ट तो चले जाएंगे एक ही स्प्रे पे, पर उनके अंडे 2 दिन बाद फिर हैच हो जाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आप 2-3 दिन अगर लगातार करोगे ना, तो जो एग हैच होंगे वो साथ के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका पौधा जो है ना वो सेफ़ रहेगा पेस्ट के अटैक से। तो ये 5 जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी आपके प्लांट के साथ इनमें से कोई भी आ रही है, उसके ऊपर आप काम कीजिए, और फिर देखिए आपके पौधे कैसे हरे भरे और अच्छे से ग्रो होते हैं। ये देखिए मैं आपको एक और पॉलिनेटर दिखाती हूँ, ये देखो उड़ गया और ये देखिए आज मेरे इसके ऊपर एक फ्लावर खिला है, पम्पकिन का, कितना सुंदर फ्लावर है। और ये देखिए आज ना भिंडी के ऊपर भी फूल खिला है, मरा सा पौधा बेचारा और उसके ऊपर फूल खिल गया, भिंडी तो क्या बनेगी। और मुझे लग रहा है ये देखिए सब पे फूल आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है इनका ना न्यूट्रिशन पालक ही ले रही थी, पालक हटाते पौधों के थोड़ी जान आ गई पौधों में। पालक के लिए मैंने ये कंटेनर रेडी किया, अब इसके अंदर मैं पालक लगा दूँगी, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें पालक लगा दूँगी। और ये देखिए पुदीना बेचारा जब से आया इसी थैली में घूम रहा है, ये
पॉली बैग में। और इससे हार्वेस्टिंग भी हो गई है 2 बार, और इससे जो कटिंग्स लगाई थी वो भी ग्रो हो गई हैं अच्छे से। पर इस बेचारे को ना अभी तक पोट नसीब नहीं हुआ। देखती हूँ आज इसकी भी रिपोर्टिंग करके जाती हूँ मैं। ये देखिए, इससे जो कटिंग्स लगाई थी ना वो कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं, और इनसे भी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और ये एक देखिए, ये लग रहा था कि ये नहीं होगी, पर इस कटिंग ने भी ग्रोथ शो कर दी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।